ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणम् सिद्धं येनेन्द्रममलाप्रतिमं प्रबोधम् निर्वाणमार्गममलं विबुधेन्द्रवन्द्यम् संसारसागरसमुत्तरणप्रपोतम् वक्षे समाधिशतकं प्रणिपत्य वीरम्। पांच गाथा का हम पढ़ेंगे हिंदी अनुवाद वाला। नमो सिद्ध परमात्मा को अक्षय बोध स्वरूप, जिनने आत्मा आत्मामय पर जाना पर रूप, बिन अक्षर इच्छा वचन सुखद जगत विख्यात, धारक ब्रह्मा विष्णु भूत शिव जिन सोही आप। चहे अतीन्द्रिय सुख उन्हें आत्मा शुद्ध स्वरूप, श्रुत अनुभव अनुमान से कहूँ शक्ति अनुरूप, कहो शक्ति अनुरूप। त्रिविध रूप सब आत्मा, बहिरात्मा पद छेद, अंतरात्मा होय कर परमात्म पदवे। तो पांचवी गाथा आप लीजिए, गाथा चाले चाहिए। बहिरात्म ब्रह्म वश गिने, आत्मा तन एक रूप, अंतर आत्मा मल शोधता, परमात्मा मल मोह, परमात्मा मल मोह। चेतीले चेतन, चेत्या विना किम चाल से। पांच गाथा का रीडिंग किया हमने, पढ़ा हमने। पांचवी गाथा पे अपना स्वाध्याय चल रहा है। टीका प्रारंभ की थी कल। अंतरात्मा कैसे काम करता है, कैसे मल को शोधता है, किस रूप से वो मल को निकालता है। अंतरात्मा ने अपनी आत्मा का, अपनी वस्तु का स्वरूप पहचान लिया है। आई बात समझ में? जैसे कि एक कठियारा था, बहुत ही मेहनतू था, ईमानदार था। वो उसकी कुहाड़ी अंदर गिर गई। कहानी है। तो वो उसको रोने लगा, जो भी है वो। तो वहां से दुख करने लगा, या तो वहां से कोई उसको सोने की कुहाड़ी मिलती है, तो बोलता है कि मुझे सोने की कुहाड़ी मेरी काम की नहीं है, मतलब ये मेरी नहीं है। चांदी की मिलती है, ये मेरी नहीं है। हीरा मोती जवेरात वाली मिलती है, ये मेरी नहीं है। फिर अंत में उसकी खुद की कुहाड़ी जो थी, लोहे की और लकड़े के डंडे की,
वो उसको मिली, हाँ कि ये ही मेरी है। बात समझ में? कैसे ऐसे इसने कैसे नक्की किया कि यही मेरी है? कि उसको अपनी वस्तु का लक्षण मालूम था। ऐसे ही अंतरात्मा को अपनी वस्तु का लक्षण मालूम है। उदाहरण में ज्यादा प्रवेश मत करना। अपनी वस्तु, अंतरात्मा जिसने आत्मा को पहचाना है, उसको अपनी वस्तु का, मैं कैसा हूं, मेरा स्वरूप क्या है, वो अपनी वस्तु का उसको लक्षण बरोबर मालूम था। और वो लक्षण मालूम होने से वो किधर 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 अटकता नहीं है। और वहां से क्या बोलते हैं उसको, वहां से छूटा पड़ता है, मल को निकालता है। मल भी सामने है और अपना भगवान आत्मा भी सामने है, तो उसको पहचान हो गई है। बहिरात्मा को मल में ही घूमता है, उसमें ही अपना आत्मपना ढूंढता है। अंतरात्मा को अपनी पहचान हो जाने से, बरोबर है, अपनी पहचान हो जाने से अपनी चीज को छोड़ के बाकी सब जो चीजें उसको मल लिखता है। बहुत बड़ा पुण्य का उदय है, बरोबर है। ये मिल गया, वो मिल गया, वो मिल गया, नहीं भाई, ये चीज मेरी नहीं है, ये पुण्य का मल है, ये मेरे से तद्दन भिन्न है। वहां पे मैं अटकूंगा नहीं, मैं वहां पे अटकूंगा तो मेरी चीज गुम हो जाएगी। ऐसे ही धन्य मुनिराज रहते हैं, बस निरंतर निरंतर निरंतर, सदैव, हमेशा आते हैं ना। जो पूर्व में कर्म बांधे हैं वो तो उदय में आने वाले ही है। और ऐसी परिस्थिति होती है कि यदि पाप रूपी कर्म बांधे हैं तो पुण्य रूप में भी आते हैं वो, ऐसी भी परिस्थिति बनती है। पुण्य रूपी कर्म पाप में कन्वर्ट हो सकते, तो पाप रूपी कन्वर्ट पुण्य में नहीं हो सकते हैं। 3 शब्द हमने कल पढ़े थे कि चित्त, दोष और आत्मा संबंधी उसको भ्रांति रहित है। दोष है, वो मेरी भूल है, उसके कारण दोष खड़े हुए हैं। चित्त यानी कि मैं ज्ञान स्वभावी हूं, सुख स्वभावी हूं, वही मेरा है, और वैसा ही मेरा आत्मा है। मेरा आत्मा अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत गुणात्मक है। मेरा आत्मा अनंत शक्तियों का भंडार है, अनंत धर्मीवान है। ऐसा अंदर में बरोबर ख्याल आ गया उसको, तो भले दोष आए कोई प्रॉब्लम नहीं, और कुछ भी आए कोई प्रॉब्लम नहीं, वो मल को समझ के उसको दूर करते रहता है। पकड़ना बात को जरा। हाँ, मैं दूसरा पैराग्राफ टीका का पढ़ता हूं मैं, अंतरात्मा की बात। अंतरात्मा में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहिरात्मा को तो कुछ पड़ी ही नहीं है। अंतरात्मा में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मैं चूक ना जाऊं। मुनिराज हैं, एक अंतर्मुहूर्त से ज्यादा विश्राम नहीं करते। क्यों नहीं करते? अरे मेरा गहना है, कोई लुट जाएगा, क्यों नहीं करते भैया? गुणस्थान गिर जाएगा मेरा। बस विश्राम नहीं करते। देखो मैं पढ़ता हूं, अंतर्भव अथवा अंतरे भव, वह आंतर अर्थात अंतरात्मा, वह अंतरात्मा कैसा है? वो जो शब्द दिए ना, अंतर्भव, अंतरे भव, आंतर, वो शब्द संस्कृत टीका में आचार्य प्रभाचंद्र देव ने लिखे हैं। उसका यहां पर, वह अंतरात्मा कैसा है? तो वह चित्त, दोष और आत्मा संबंधी भ्रांति रहित है। अरे मैं आत्मा हूं कि और क्या हूं? शरीर हूं। भ्रांति नहीं है उसको, भ्रांति हट गई है। अरे मैं जानने देखने वाला ही हूं। श्रीमद राजचंद्र जी थे, उनके कोई
नियरेस्ट संबंधी वाले एक्सपायर हो गए, तो सब लोग उसको बांध के स्मशान में लेके जलाने लग गए। वहां पे उनको आत्मज्ञान हो गया, अरे ये जला के लेके गए। दादा को पूछा, अरे वो अच्छे थे, वो सब बरोबर थे, उनको बांध के लेके गए और जला दिया, ऐसा क्यों किया? बोले कि जिसको जलाया वो नहीं थे, जो अंदर से वो तो निकल गए थे, वो तो उनका बाहरी दिखावा था, बाहरी शरीर था। ऐसे मतलब आत्म भ्रांति निकल गई, अरे ये शरीर वो आत्मा नहीं है, शरीर आत्मा से तद्दन भिन्न है भैया। ऐसी भ्रांति निरंतर हमें निकालनी चाहिए। इसका अरे इसमें जो होना है होने दो, उससे मेरा कोई निस्बत ही नहीं है। ज्ञान को खड़ा कर दो ना, मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं, ज्ञान को खड़ा कर दो। ज्ञान को खड़ा करने से क्या होएगा? अरे वो ऑटोमेटिक चला जाएगा, उसकी हिम्मत नहीं है कि एक सेकंड भी खड़ा रहेगा। वो जानने देखने का स्वभाव वाला मैं हूं, उसको मैं खड़ा कर दूंगा तो सवाल ही नहीं है कि वो, उसको हिम्मत नहीं है कि एक सेकंड खड़ा रहे। वो बस में पकड़ना बात को अच्छी तरह से। देखो क्या कहते हैं, चित्त दोष और आत्मा संबंधी भ्रांति रहित है। चित्त अर्थात विकल्प, बरोबर है, विकल्प आते रहते हैं ना, विकल्प से रहित है। दोष अर्थात रागादि, आत्मा अर्थात शुद्ध चेतना द्रव्य। चित्ती शक्ति रूप चित्त नहीं लेना है यहां पर, मन संबंधी विकल्प, अंधड़क विकल्प आते रहते हैं ना, वो राग आदि भाव, भाव कर्म। भाव कर्म नहीं रहेंगे तो द्रव्य कर्म रहेंगे कैसे भाई? निरंतर संतति चलती रहती है, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से नो कर्म, नो कर्म में वापस भाव कर्म करता है, तो निरंतर ये संतति चलती ही रहती है, चलती ही रहती है। भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से भाव कर्म, नो कर्म, और नो कर्म में वापस राग आदि भाव करता है। तो ये संतति हटाने के लिए मैं आत्मा शुद्ध द्रव्य हूं, शुद्ध चेतना द्रव्य हूं, वो बरोबर बिठाना चाहिए। उनमें जिसकी भ्रांति नाश को प्राप्त हुई है, इन तीन चीजों में भ्रांति जिसकी नाश प्राप्त हुई, अर्थात जो चित्त को चित्त रूप से, दोष को दोष रूप से और आत्मा को आत्मा रूप से जानता है। जानते हैं ना हम, भाई ये मंदिर है, ये मित्र पक्ष का, जो मित्र पक्ष का यानी कि ये मंदिर को मंदिर तरह जानते हैं, लेकिन वो मेरा मंदिर नहीं, ऐसा हम जानते हैं। वहां पे मेरा कल्याण, वहां से उल्टा मेरा मिथ्यात्व दृढ़ होने वाला है, वैसा हम जानते हैं। अन्य मंदिरों, मंदिर है तो मंदिर की श्रद्धा कैसी रहेगी? भाई वो मेरा मंदिर नहीं है, ऐसी श्रद्धा रहेगी। अर्थात जो चित्त को चित्त रूप से, दोष का दोष रूप से और आत्मा को आत्मा रूप से जानता है, वह अंतरात्मा है। अथवा चित्त और दोषों में आत्मा मानने रूप भ्रांति जिसके जाती रही है, वह अंतरात्मा है। क्या कहा? वह अंतरात्मा है। चित्त और दोषों में आत्मा मानने रूप भ्रांति जिसकी जाती रही है। चित्त यानी कि विकल्प में, मन धड़क विकल्पों में आत्मा मानने रूप भ्रांति, अरे ये मेरे है, ये मेरा है, ये तेरा है, ऐसा ये मन धड़क कुछ भी, हाँ ये मैं हूं, शरीर मैं हूं। अरे शरीर को कुछ हो गया तो मुझे कुछ हो जाएगा, शरीर को कैंसर हो गया मुझे कैंसर हो जाएगा, हाँ उसको कोरोना हो गया है मुझे कोरोना हो जाएगा, उससे दूर रहो। 6 मीटर की जितनी भी है डिस्टेंस बना के रखो, मास्क पहन के रखो। नहीं पहनना वो बात नहीं है, यहां पर देखो क्रिया संबंधी बात नहीं, अंदर मन में क्या चल रहा है,
विकल्प है ना, चित्त यानी कि विकल्प, विकल्प में क्या चल रहा है, गड़बड़ हो जाएगी। चित्त और दोषों में आत्मा मानने रूप दोष रागादि भाव, बरोबर है। आत्मा मान्य रूप भ्रांति जिसकी जाती रही है वह अंतरात्मा है। अंतरात्मा की जवाबदारी बहुत बड़ी है भैया, बहुत बड़ी है। ऐसे अंतरात्मा, क्योंकि अंतरात्मा ऐसी ऐसी जगह है, वहां से वो चाहे तुम उल्टी मान्यता और बहिरात्मापना में भी जा सकता है और वहां से परमात्मा में भी जा सकता है। श्रद्धा डग जाएगी, श्रद्धा तो बहिरात्मा भी जा सकता है, और वही श्रद्धा अड़ग रहेगी और परमानेंट बना उसमें वो हो जाएगा तो परमात्मा भी। मतलब अंतरात्मा की बहुत बड़ी जवाबदारी है, ऐसा आचार्य देव कहते हैं। क्योंकि क्या होता है, देखो, चित्त यानी कि मन संबंधी विकल्प भी है, पूर्ण राग नष्ट भी नहीं हुआ, आंशिक रूप से राग भी मौजूद है, फिर कैसे होएगा भैया? तो वो राग मौजूद है, वो समय वो मेरा नहीं है, मेरे से जुदा है। विकल्प है लेकिन वो विकल्प से मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। ये मेरा है, ये तेरा है, ये शरीर में, ऐसे कोई भी विकल्प से मुझे कुछ फायदा नहीं है। ये पैराग्राफ कल ही पढ़ा था हमने, आज वापस लिया है। फिर एक लास्ट लाइन बची है टीका की, वो पढ़ लेता हूं मैं, फिर कल से भावार्थ चालू करेंगे। परमात्मा कैसे होते हैं? परमात्मा अति निर्मल, अति निर्मल, आई बात समझ में? निर्मलपना अंदर है, वो प्रकट होता है। लिंडी पीपर में तिकास आई कहां से? कि अंदर पड़ी हुई थी, अंदर पड़ी हुई थी, वो बाहर प्रकट हुई है, और बाहर से किधर से आई नहीं है। तो अति निर्मलपना, तो ये तिखासपना पत्थर में से नहीं आई, पानी में से नहीं आई, लेडीज के हाथ में से नहीं आई, वो आई कहां से? वो बोल के अंदर 63 पहरी तिखास पड़ी थी, वो बाहर निकली है। ऐसे ही अंदर अति निर्मलपना स्वभाव अंदर पड़ा था, वही चीज बाहर निकला है। कोई और किसने कोई डाला नहीं है, कोई और कुछ ऐसा ऐसा टीवी में आता है ना, ऐसा हाथ से ऐसा देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, ऐसा कोई आशीर्वाद से कोई कार्य होता नहीं है, कोई आशीर्वाद से कुछ कार्य होता नहीं है। बाहर की जो भी अवस्था है वो तेरी कर्माधीन अवस्था है। बहुत पकड़ना, ये बातें इतनी मजबूत पकड़ना कि तेरा कल्याण हो जाए भैया। चित्त और दोषों में आत्मा मान्य रूप भ्रांति जिसके जाती रही है वह अंतरात्मा है। वो अंतरात्मा को पहचान के निरंतर अंतरात्मा में रहे, ऐसी मंगलमय भावना से आज की बात। नहीं क्या हुआ, देखो परमात्मा कैसे कहते हैं? परमात्मा अति निर्मल है, अर्थात जिनके अशेष समस्त कर्म मल नष्ट हो गए हैं वे परमात्मा है। सभी के कर्म मल नष्ट हो चुके हैं। भाई, कर्म को देखने से कर्म नष्ट नहीं होंगे, अपने स्वभाव को, अपनी वस्तु को देखने से कर्म नष्ट होंगे। ऐसी मंगलमय भावना से आज की बात पूरी करते हैं। आज के लिए ओम नमः सिद्धि व्याह। निज निधि निज में बताई